हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम ये मोस्ट ट्रेंडिंग ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जिसके बैक में हमने भी शेप में रखेंगे और ये हमारी नेक डीप रहेगी बैक में, और फ्रंट में भी हमारी भी शेप ही रहेगी, और साथ में इसमें हम डोरी भी डालेंगे। तो इस तरह से इसकी कटिंग और स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो इस तरह से हमारी ये फ्रंट लुक रहेगी और ये हमारी बैक लुक रहेगी। तो चलिए इसकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने इसकी कटिंग पिछले वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। तो कटिंग को स्टेप बाय स्टेप सीखने के बाद हम इस वीडियो में आज स्टेप बाय स्टेप इसकी स्टिचिंग सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो चलिए हम पहले बैक पार्ट की नेक को रेडी करते हैं, जिसमें कि हमने भी शेप में कट किया है। तो यहाँ से देखिए, नेक में हमने स्टिच लगा लेनी है। तो नेक को मैं यहाँ पे लाइनिंग के साथ ही रेडी करूँगी, जिसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आएगी। तो यहाँ से देखिए, भी में हमने इस तरह से स्टिच लगा लेनी है, जैसे कि हमने कट किया है लाइनिंग में। तो यहाँ से देखिए, नेक में हमने स्टिच लगा लिया है। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है नेक में, उसे हम कट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से हमने भी शेप में इसमें स्टिच लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। और यहाँ पे नेक में हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे, जिससे नेक की फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है। तो यहाँ पे हमने कट लगा लिया है। कट लगाने के बाद देखिए, जो लाइनिंग वाली फैब्रिक है उसे हम रॉन्ग साइड में टर्न करेंगे, यानी कि अंदर की साइड इसे हम टर्न कर लेंगे, और इस तरह से नेक में हम प्रेस लगा देंगे। तो यहाँ से नेक में हमने प्रेस लगा दिया है, और अब इसमें हम एक टॉप स्टिच लगा लेंगे नेक में। तो इस तरह से हमें एक टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो इस तरह से हमारी ये बैक नेक भी में रेडी होगी, और ये नेक हमारी डीप रहेगी। तो यहाँ से देखिए, हमने इस तरह से इसे स्टिच कर लिया है। और अब देखिए, लाइनिंग और मेन फैब्रिक के किनारे में जो है उसमें हम अच्छे से इसमें स्टिच लगा लेंगे, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाएगा। और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। और इस तरह से हमने एक लेस लिया है। तो लेस की विड्थ लगभग 2 इंच है, 2 से 2.25 इंच है। तो हमें इस लेस को पतली करनी है, यानी कि पतला लेस हमें नेक में लगानी है। तो इस तरह से इस लेस को हमने 2 भाग में कट कर लेनी है, जिससे हमारी लेस जितना हमें विड्थ चाहिए उस हिसाब से हमारी विड्थ आ जाएगी, यानी कि लगभग 1 इंच की हमारी लेस की ज़रूरत है। तो यहाँ पे इस लेस को हमने कट करके 2 भाग में कट कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए, हमने लेस को कट कर लिया है, और अब इस तरह से नेक में हमने इस लेस को अटैच करनी है। तो यहाँ से देखिए, इस तरह से हमने नेक को में लेस को अटैच करेंगे। तो यहाँ से हमें लेस को अटैच कर लेनी है। और देखिए, बैक पार्ट में हमारी, यानी कि जो ब्लाउज की हमारी ओपन रहेगी वो बैक पार्ट में रहेगी, और यहाँ पे हमने इसीलिए हमने इसे 2 पार्ट में कट कर लेनी है बैक पार्ट को। तो आई हुक की पट्टी हम बैक पार्ट में ही बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, पहले नेक में हम इस तरह से लेस को अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, लेस को हमने अटैच कर लिया है, और इस तरह से हमने इसे 2 पार्ट में कर लिया है, क्योंकि हम इसमें आई हुक की पट्टी हमारी बैक साइड में ही रहेगी। तो यहाँ पे हमने नेक में लेस को अटैच करके इसे रेडी कर लिया है। अब इस तरह से हमने पट्टी लेनी है, जिसको हमने आई हुक की पट्टी को रेडी करनी है। तो इस तरह से हमने डबल फोल्ड में पट्टी को रखा है, और दोनों साइड से हमें इस तरह से फोल्ड कर देनी है, ताकि इससे अच्छे से ये पैक हो जाएगी, और इसमें हम स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने पट्टी में इस तरह से स्टिच लगा लिया है। अब हम इसे अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पे लेस यानी कि पट्टी को देखिए, इस तरह से हमने इसे अंदर की साइड फोल्ड करके इसमें स्टिच लगा लेनी है। तो ये पट्टी हमारी अंदर की साइड में चली जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से हमने ये पट्टी को एक साइड के रेडी कर लिया है। अब दूसरी पट्टी को हम रेडी करेंगे, जो 1 इंच बाहर की ओर रहेगी।
तो यहाँ पे देखिए लगभग 3 इंच की हमने पट्टी को लिया है और इसे डबल फोल्ड करके इसमें स्टिच लगा लिया है। और यहाँ से हमारी जो इस साइड में जो हमने पट्टी को अटैच किया वो एक साइड बाहर की ओर हमारी रहेगी, जिसमें कि हमने आई हुक की पट्टी बनाएंगे। तो अभी मैं यहाँ पिन लगा देती हूँ। और यहाँ देखिए इस तरह से हमने बैक नेक को रेडी कर लिया, इसके आई हुक की पट्टी को रेडी कर लिया और साथ में इसमें हमने यहाँ पे ये डाट भी लगा लिया है। और इस तरह से हमारी ये फिटिंग की 2 इंच का सिलाई अंदर की ओर रहेगी। तो चलिए अब हम फ्रंट पार्ट को रेडी करते हैं। तो फ्रंट पार्ट में भी हमारी वी शेप है, तो इसे भी हमने बिल्कुल वैसे ही स्टिच कर लेनी है जैसे कि बैक पार्ट में हमने नेक को रेडी किया। और आगे की साइड हमारी यहाँ पे बंद रहेगी, क्योंकि फ्रंट साइड में हमारी आई हुक की पट्टी है, यानी कि हमारी ओपन बैक पार्ट में रहेगी। तो यहाँ पे देखिए हमने स्टिच लगा लिया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देनी है। तो नेक में हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। अब यहाँ पे भी हमने छोटे छोटे कट लगा लेनी है। अब यहाँ भी देखिए इस तरह से लाइनिंग वाले फैब्रिक को हमने रॉन्ग साइड में टर्न कर लेनी है। तो इसे भी हमने इस नेक को भी हमने लाइनिंग के साथ ही रेडी करनी है। अब हम इसमें एक प्रेस लगा लेंगे, यानी कि इसमें हम नेक में प्रेस लगा लेते हैं जिससे हमारी नेक सेट हो जाएगी अच्छे से। और यहाँ पे देखिए फ्रंट पार्ट में भी नेक में हमने लेस लगा लेंगे जैसा कि हमने बैक पार्ट में लगाया है। तो बिल्कुल वैसे ही इस यहाँ पे फ्रंट पार्ट में भी उसी तरह से लेस को हमने अटैच करनी है जैसे कि हमने बैक पार्ट में लगाया है। तो यहाँ से इस तरह से नेक में हम लेस को अटैच करेंगे। तो बैक और फ्रंट दोनों हमारी वी शेप में रहेगी, जिसमें कि बैक पार्ट हमारी यहाँ पे डीप में होगी। तो इस तरह से यहाँ भी हमने लेस को अटैच कर लेनी है। तो देखिए हमने लेस को अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे लाइनिंग और जो मेन फैब्रिक है उसके किनारे में भी हमने अच्छे से स्टिच लगा लेनी है यहाँ पे, ताकि मेन फैब्रिक और लाइनिंग वाली फैब्रिक अच्छे से सेट हो जाए। और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसे हम कट कर लेंगे। और वहाँ से देखिए अब हम इसमें जो हमने यहाँ पे टक्स लगानी, यानी कि जो डाट के लिए हमने मार्जिन लिया था, तो यहाँ से हमने इसमें डाट लगा लेनी है। तो इस तरह से सिलाई को हम डबल कर लेते हैं। तो ऐसे ही हमने दोनों ही डाट को लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से दोनों ही डाट को हमने लगा लिया है। और ये ब्लाउज में हमने 2 टक्स लगानी है, यानी 2 टक्स वाली हमारी ये ब्लाउज है। और 1 टक्स हमें आर्म होल के साइड से देनी है, जो कि आपको मेरी कटिंग वाली वीडियो में देखेंगे तो आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगी। तो इस तरह से ये ब्लाउज की कटिंग की वीडियो आप ज़रूर देखें, जिसमें हमने स्टेप बाय स्टेप इसकी कटिंग किया है, जिससे आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से डाट को लगा लेनी है। तो यहाँ से हमने इस तरह से दूसरी डाट को भी इसी तरह से लगा लेंगे, दूसरी साइड वाली डाट को भी, जो कि आर्म होल के साइड से हमारी एक डाट रहेगी। तो यहाँ पे हमने इस तरह से डाट में स्टिच लगा लिया है। तो इस ब्लाउज को हमने 2 डाट के साथ रेडी करेंगे। तो इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट को रेडी कर लिया। अब हम इसकी बेल्ट की जो कटिंग किया है उसे भी हम रेडी कर लेते हैं। तो चलिए बेल्ट को रेडी करते हैं। तो इस तरह से बेल्ट को हम जो कट किया है उसे हम लेंगे। दोनों ही फैब्रिक में हमने किनारे पे स्टिच कर लेनी है और एक किनारे से खुला छोड़ देनी है, ताकि हम इसे राइट साइड की ओर ईजिली टर्न कर सके। तो यहाँ पे हमने स्टिच लगा लेनी है। यहाँ पे देखिए बेल्ट में जो लाइनिंग और मेन फैब्रिक है उसके किनारे पे हमने इस तरह से स्टिच लगानी है। तो यहाँ पे पहले हमने इस तरह से स्टिच लगा लेनी है और इस साइड भी हमने स्टिच लगा लेनी है, यानी कि हमने इस तरह से चारों तरफ से स्टिच लगा लेंगे। बस एक साइड से खुला रखेंगे ताकि हम बेल्ट में जो लाइनिंग और दोनों फैब्रिक को स्टिच किए उससे इजीली टर्न कर सके। तो एक साइड से हमें यहाँ पे खुला रखनी है। यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक उसे हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट कर लिया है। अब इस तरह से राइट साइड की ओर हम टर्न करेंगे बेल्ट को। तो देखिए राइट साइड में से हमने टर्न कर लेनी है।
तो यहाँ से हमने राइट साइड को टर्न कर लिया है और यहाँ पे देखिए जो हमारी ये मोती यानी कि जो जड़ी वाली आ गई है एक साइड में, तो उसे हम कट करके अलग से बाद में इसे हम निकाल लेंगे, जो कि थोड़ी सी जगह पे हमारी बेल्ट में आ गई है, तो वो हम बाद में निकाल लेंगे। इसमें हम एक प्रेस लगा देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो अब देखिए अब हमें फ्रंट पार्ट को और बेल्ट को लेनी है और इस तरह से दोनों को हम जॉइंट करेंगे। तो यहाँ से बिल्कुल इस तरह से जो हमारी बेल्ट में यहाँ से हमने जो सेंटर में इस तरह से हमारा शेप है बिल्कुल वैसे ही स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह से हमने पिन से इसे सेट कर दिया है। अब हम इसमें स्टिच लगा लेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पे देखिए बेल्ट में भी हमने इस तरह से स्टिच लगा लेनी है। तो अब हम पिन को निकाल देते हैं। तो इस तरह से देखिए बेल्ट हमारे बिल्कुल बेल्ट को जो हमने शेप में कट किया बिल्कुल वैसे ही हमने इस तरह से इसमें इसे रेडी किया है। तो यहाँ से हमारी ये फ्रंट साइड है। तो इस तरह से हमने जो बेल्ट को स्टिच किया है वहाँ से हमने इस लेस को यहाँ पे स्टिच करनी है। तो इस तरह से लेस को भी हमने इसकी जॉइंट पे स्टिच करेंगे, यानी कि जो बेल्ट को और यहाँ पे जो ब्लाउज के टॉप पार्ट को लेकर हमने जॉइंट किया है बिल्कुल उसकी सिलाई पर ही हमने इस तरह से इस लेस को भी अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने स्टिच कर लिया है बेल्ट को। तो यहाँ से हमारी बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों ही रेडी हो गई है। अब हम इसकी यहाँ पे देखिए शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसकी शोल्डर को जॉइंट कर लेनी है। तो इसमें हमने डबल सिलाई लगा लेंगे। तो शोल्डर को हमने जॉइंट कर लिया है और साइड में जो हमारी फिटिंग की सिलाई है उसे भी हम जॉइंट कर यानी कि सिलाई लगा लेंगे जो 2 इंच का हमने मार्जिन रखा था। तो यहाँ पे हमने इस तरह से दोनों ही साइड से स्टिच कर लिया है। अब देखिए जो हमने स्लीव्स को रेडी किया है यानी कि हमने सिंपल स्लीव की कटिंग किया है। जब हमने ब्लाउज का कटिंग किया तो हमने स्लीव्स की भी कटिंग किया है, जो आपको वीडियो में समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने सिंपल ही यहाँ पे इसकी स्लीव को रखा है। तो इसे भी हमने इस तरह से इसे रेडी कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए इसको हमने स्लीव में यहाँ पे इसकी लाइनिंग में हमने इसे रेडी कर लिया है। तो लाइनिंग के साथ इसे हमने अच्छे से सेट कर लिया है स्लीव में। अब हम इसे अपने यहाँ पे अपने ब्लाउज में इसे स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने ब्लाउज को भी इस तरह से जॉइंट कर लेनी है। तो बहुत ही ईजिली हमने इस तरह से जॉइंट कर लेना है, जो कि आपको वीडियो में इसकी कटिंग और स्टिचिंग स्लिप का भी मिल जाएगी। तो इस तरह से देखिए हमने इस तरह से ब्लाउज को रेडी कर लिया है और साथ में इसमें डोरी भी बनाया है। तो यहाँ पे डोरी के साथ हमने ये लटकन बनाया है, जो कि आपको मेरी शॉर्ट्स वीडियो में मिल जाएगी। और इसमें हमने हुक्स भी लगा लिया है बैक पार्ट में। और इस तरह से हमारी ये ब्लाउज रेडी हो गई है। तो देखिए इस तरह से हमारी ये फ्रंट का लुक है। तो इस तरह से ब्लाउज को हमने रेडी कर लिया है बहुत ही ईजिली। आप इससे बहुत ईजिली अपने ब्लाउज को रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लटकन को भी कुछ इस तरह से हमने रेडी किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। और इसकी कटिंग की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से ज़रूर देखें। और यहाँ पे देखिए बहुत ईजिली आप इस ब्लाउज को स्टिच कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।